यदि मुझे कहना हो तो मैं कह सकता हूं कि उड़ीसा भारतीय जनता पार्टी का भीष्म पितामह कौन है। मैं सीधा सीधा बिना सोचे विचारे कहूंगा, उड़ीसा का भीष्म पितामह राजनीति कहा जा सकता है, डॉक्टर देवेंद्र फडणवीस के कहा जाता है, क्योंकि दोनों चीज थी। एक सक्रियता भी थी, सक्रियता के साथ साथ पार्टी की आइडियोलॉजी, पार्टी के पॉलिटिकल थॉट, इसके प्रति उनका एक कमिटमेंट भी था और राजनीति की जटिलताओं को भी अच्छी तरह समझते थे। और मित्रों, आप सबको जानकारी होगी कि राम मंदिर निर्माण जब अयोध्या में जब वो अभियान चल रहा था, आंदोलन चल रहा था 30 साल पहले, तो राम मंदिर बनना चाहिए, अब जाकर राम मंदिर बना है साल 1.5 साल पहले। उसके लिए 30 साल पहले उड़ीसा में घूम घूमकर सारे कार्यकर्ताओं को लगाकर कि राम मंदिर बनना है, उसके लिए ईंट संग्रह कराने का काम भी किया और इसके माध्यम से जन सामान्य को राम जन्मभूमि आंदोलन के साथ जोड़ने में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और आज उनके जिंदा रहते ही भव्य राम मंदिर बन गया, तो 1 साल के पहले ही बन गया था जब वो जिंदा थे। देखिए, उनके ऊपर परमात्मा भगवान राम ने भी कृपा की। घबराओ मत, हमारे लिए ईंट इकट्ठा किया था ना, तुम्हारे जिंदा रहते हुए ही हमारे प्रतिमा आ गए। कई जिम्मेदारियां केंद्र सरकार में उन्होंने संभाली और राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण में भी उनकी एक सक्रिय भूमिका रही है। ऊर्जा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्रों में भी उन्होंने कई योजनाओं को लागू करने में योगदान दिया है। और एक सोच उनकी और थी, ऊर्जा के मामले में, एनर्जी के मामले में भारत आत्मनिर्भर बनना चाहिए। और मुझे जब मैं मिनिस्टर ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट था तो हम दोनों साथ काम करते थे और मैं कह सकता हूं कि उस समय मैंने देखा है कि राष्ट्रीय मार्गों के विस्तार, राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार और सुधार के लिए उनके सुझाव बहुत ही शानदार हुआ, अकाट्य हुआ करते थे, इसे काटा नहीं जा सकता। और हमारे एक चीज मैं समझ गया, किसी की कोई बात नहीं समझा, लेकिन अपने मुख्यमंत्री मोहन चंद जी मांझी की एक बात समझ गया। नेशनल हाईवे जो उस समय उड़ीसा में 1600 किलोमीटर थी, उसको बढ़ाकर उन्होंने 3200। मांझी जी, मैंने आपको ठीक पकड़ा, ऐसे ही पकड़ता हूं। स्वाभाविक है, हाईवेज का यदि विस्तार हुआ है तो कनेक्टिविटी बढ़ेगी। और मैं बताऊं आपको, जब कनेक्टिविटी बढ़ती है किसी भी राज्य में, प्रदेश में, तो स्वाभाविक रूप से देश की इकोनॉमी पर उसका सीधा इम्पैक्ट, देश की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में भी उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं और युवा शक्ति को सशक्त बनाने में और शिक्षा प्रसार के लिए उन्होंने कई योजनाएं चलाई, जिससे लाखों छात्रों को उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसर भी मिले। साथियों, कृषि राज्य मंत्री के रूप में उन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लागू करने, पहले जो सिस्टम था उनका यह मानना था कि इसमें रिफॉर्म होना चाहिए, इसमें सुधार होना चाहिए और उन्हें स्वयं कई सुझाव दिए थे। अब उड़ीसा के लोगों को नहीं मालूम होगा, डॉक्टर देवेंद्र फडणवीस जी ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या तय होनी चाहिए, इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस को तय करने का प्रोसेस क्या होना चाहिए, तरीका क्या होना चाहिए, यह डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी ने उड़ीसा की धरती से, उड़ीसा की मां की सोच से पैदा उन्होंने दिया होगा, यह शायद उड़ीसा के लोगों को नहीं मालूम। कृषि विज्ञान केंद्रों की भूमिका कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इस संबंध में भी डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी की बहुत ही सोच स्पष्ट थी। बहुत तेज नहीं बोलना, धीरे बोलना, धीमे बोलना, रुक रुक कर बोलना। लेकिन मस्तिष्क बहुत ही एक्टिव था। उड़ीसा के पोर्ट्स हमेशा ग्लोबल ट्रेड में बहुत ही एक्टिव रहे हैं और आज भी देख रहे हैं उड़ीसा के पोर्ट्स ग्लोबल ट्रेड में किस तरीके से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन पहले मैं समझता हूं कई कारणों से उड़ीसा के पोर्ट ग्लोबल ट्रेड में पिछड़ गए थे। उसको आगे कैसे बढ़ना चाहिए,
इस दृष्टि से भी डॉक्टर देवेंद्र प्रधान जी ने अच्छी भूमिका निभाई है।